क्या बुल मार्केट खत्म हो चुका है? क्या हम लोग बियर मार्केट के अंदर में हैं या क्रिप्टो में आज के बाद में पैसे नहीं बनने? दोस्तों, इन सारे सवालों को लेकर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में, मैसेजेस के अंदर में बात कर रहे हैं और उसी का सॉल्यूशंस लेके उसी पे बात करने के लिए मैं आपके साथ में आज इस वीडियो के अंदर में आया हूं। गाइस, 4 साइकिल को स्टडी करने के बाद, अल्ट कॉइन साइकिल, बिटकॉइन साइकिल को समझने के बाद में और मीम कॉइन के थीसिस को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं एक इक्वेशन लेकर आया हूं, जो इक्वेशन अगर कोई भी अप्लाई करेगा तो वो अपनी लाइफ के अंदर में उन मिलीनियर्स की तरह, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिप्टो से मिलियंस बनाए हैं, उनकी तरह सोच बना लेगा, उनकी तरह माइंडसेट बना लेगा, उनकी तरह एक्शन लेगा और वो सारे रिजल्ट जो एक मिलीनियर्स पूरे क्रिप्टो बुल रन के अंदर में अपने लिए पाता है, वो सारे रिजल्ट आप भी पा सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन को डीप डाउन समझेंगे। मार्केट के अंदर में आपको यह सुनने का मौका बहुत बार मिल रहा होगा कि अब बियर मार्केट शुरू हो चुका है, क्रिप्टो कभी भी नहीं उठने वाला। क्रिप्टो के अंदर में बहुत सारे टोकन 50, 60, 70%, इनफैक्ट 90% तक का ड्रॉडाउन ले चुके हैं, 90% तक क्रैश हो चुके हैं और अब ये मार्केट के अंदर में कभी भी नहीं उठने वाले। ऐसी बहुत सारी चीजें आप मार्केट में रेगुलर बेसिस पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे सुन रहे होंगे, बट यकीन मानिएगा, मैं जो इक्वेशन आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको जनरेशनल वेल्थ बनाने से क्रिप्टो में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो प्रूवन फॉर्मूला है जो मैंने और मेरे साथ में जिन लोगों को मैंने स्टडी किया है क्रिप्टो के अंदर में, उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ये इक्वेशन क्या है और इसको आप अपनी लाइफ के अंदर में यूज करके आपके लिए रिजल्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आने से पहले ये सेम फॉर्मूला मैंने अपने कम्युनिटी को बताया और कम्युनिटी के फीडबैक्स देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वीडियो को सिर्फ प्राइवेट नहीं तो अपने सारे कम्युनिटी के साथ में जो मुझे फ्री में भी सुन रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप या कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जिसका इसमें $1000 है या $1 मिलियन का पोर्टफोलियो वाला व्यक्ति भी इसको सुनेगा तो वो दोनों भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इससे अपने लिए रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, चलिए जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है। 4 साइकिल को स्टडी करने के बाद, इनफैक्ट बहुत सारे फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करने के बाद में ये प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल और यूजेबल फॉर्मूला मैंने बनाया है। तो चलिए जानते हैं ये आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 60, 70, 80% तक डाउन है, जहां पे बहुत सारे अल्ट कॉइन जो प्रॉमिसिंग अल्ट कॉइन है वो 80 to 90% तक भी डाउन है। बट ये सिचुएशन जो आपके और मेरे आजू बाजू में क्रिएट हुई है, उसके साथ में हमें क्या करना चाहिए, ये सबके पास में सवाल है। तो चलिए समझते हैं कि सिचुएशन जो है ये आपको और मुझे सबको पता है कि भाई दिस इज द सिचुएशन। मार्केट डाउन है, मार्केट के अंदर में ऑलरेडी सारे अल्ट कॉइन 60% से लेके 90% तक क्रैश हो चुके हैं। मार्केट के अंदर में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है जो मार्केट के अंदर में एक अच्छा पंप आने से रोक रही है। बट सिचुएशन के अंदर में आपकी रिएक्शन, आपकी जो रिएक्शन है वो मैटर करेगी आपके रिजल्ट के लिए। आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब आपकी रिएक्शन डिसाइडेड है, क्योंकि सिचुएशन जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी लेवल पे डाउन है। यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा क्रैश आ चुका है। उसके साथ में जितने भी रिस्की एसेट्स है उसके अंदर में हमने सब ने करेक्शंस देखा है। इनफैक्ट बिटकॉइन के मार्केट के अंदर में या क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एक ह्यूज फॉल हमने देखा है। अब ये सिचुएशन से क्या ये आपके हाथ में है? मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, दे ब्लेम समबडी फॉर दिस सिचुएशन, कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, वो शायद किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी ऐसे मेंटोर को जिनसे उन्होंने एजुकेशन लिया उसको ब्लेम कर रहे हैं, या फिर किसी को ब्लेम करके निकल जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन हुई है ये आपके हाथ में या मेरे हाथ में या किसी के भी हाथ में नहीं है। तो सिचुएशन जो है विच इज नॉट इन अवर हैंड। अगर हम लोग वो रिजल्ट चाहते हैं जो हमारी लाइफ में डिजायरेबल रिजल्ट है, तो वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी आपकी रिएक्शन के ऊपर में कि आप क्या रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर सिचुएशन 2 है और अगर आप रिजल्ट 6 चाहते हैं तो आपको 4 रिएक्शन देना पड़ेगा। दिस इज योर रिएक्शन 4। अगर आप 4 रिएक्शन देंगे तो आपको 6 रिजल्ट मिलेगा। अब आपके हाथ में क्या नहीं है? आपके हाथ में सिचुएशंस नहीं है कि ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। दिस सिचुएशन, ये जो 2 नंबर है आपके हाथ में नहीं था। इनफैक्ट जो मार्केट क्रैश है वो आपके हाथ में नहीं है। मार्केट के अंदर में जो भी रिट्रेसमेंट हो रही है आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? कुछ एक्शंस और कुछ रिएक्शंस जिसके बदौलत आप अपने जो डिजायर रिजल्ट है
जो डिजायर रिजल्ट है वो लेकर आ सकते हैं अपने लिए। आपको समझ में आया कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, अगर रिजल्ट हमारे हाथ में चाहिए तो हमें रिएक्शंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब आपको क्या एक्शंस लेनी है? देखो, मार्केट नीचे है ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट अब इस सिचुएशन के अंदर में जो आप एक्शन लोगे वो डिसाइड करेगा कि यहां से 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में आपका पोर्टफोलियो कहां होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिजायर लेवल पे या उससे कई गुना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अब आपके एक्शंस मैटर करेंगे, अब आपके रिएक्शंस मैटर करेंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम, बोलते हैं कि जब सारे लोग ग्रीडी हो तो आपको फियरफुल होना चाहिए, और जब सारे लोग फियरफुल हो तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। दिस इज द टाइम टू बिकम अ ग्रीडी पर्सन, टू गो टू द मार्केट, हैव अ स्ट्रैटेजी, और वहां से आप अपने प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं उनको लगता है क्रिप्टो खत्म हो चुका है, क्रिप्टो के अंदर में आज के बाद में कभी भी पैसे नहीं बनने वाले। बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट इस 60 to 90% के लॉस के ऊपर में भी अपना लॉस बुक करने के लिए रेडी है, अपना लॉस बुक करने के लिए रेडी है, और उसके साथ साथ में बिना प्रॉफिट के इस बुल रन को खत्म करने तक के लिए रेडी है। बट यकीन मानिएगा, आपको ये समझना होगा, बीइंग ए न्यू पर्सन, अगर आप इस इंडस्ट्री को देखेंगे तो ये इंडस्ट्री कुछ इस तरीके से जा रही है। आपने जब इंडस्ट्री को जाना तो इंडस्ट्री शायद ये 12 पे थी और अभी आ चुकी है 10 पे, और आपकी नजर में ये इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। आपकी नजर में इस इंडस्ट्री के अंदर में अभी कोई भी स्कोप नहीं बचा है। आपकी नजर में क्रिप्टो एक स्कैम था, आपकी नजर में क्रिप्टो अब जीरो हो चुका है। बट यकीन मानिएगा, जो इंडस्ट्री शुरू हुई थी वो जीरो से हुई थी। अगर आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फ्रॉम 0 to 10 इतनी बड़ी जर्नी इंडस्ट्री ने पार करी है। तो आपको ये समझना होगा, अभी का जो रिट्रेसमेंट है ये कोई परमानेंट डाउनफॉल नहीं है। यहां से मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, अपकमिंग टाइम के अंदर में बहुत अच्छी लेवल पे जाएगी, और उस समय पे पैसे वो बनाएंगे जो इस सिचुएशन के अंदर में सही एक्शन और उसके ऊपर में सही रिएक्शंस देंगे। वही लोग जब ये मार्केट रिट्रेस करने के बाद में एक बड़ी रैली लेगा, उस समय पे पैसे बना पाएंगे और इस मार्केट से अपना पसंदीदा रिटर्न अपने घर लेकर जा पाएंगे। अगर आप इथेरियम की चार्ट्स को देखेंगे तो शुरुआत 0 से हुई थी, और जिस व्यक्ति ने अभी अभी रिसेंटली इथेरियम को जाना है उसने अपने ऑल टाइम हाई पे $4,721 का ऑल टाइम हाई लगाया था, और जिसने उस समय पे इथेरियम को जाना उसकी नजर में आज $2,000 का इथेरियम बिना किसी काम का है। उसकी नजर में ये एक स्कैम है, उसकी नजर में एक बहुत घटिया प्रोजेक्ट है। बट अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की तरह देखेंगे, इंडस्ट्री के अंदर में देखेंगे, तो ये शुरुआत 0 से हुई थी और आज $2,000 के ऊपर में आज इसकी प्राइस है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको इंडस्ट्री के नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम कहां से शुरू हुए थे और कहां तक पहुंचे। अगर आप इंडस्ट्री कन्विक्शन थोड़ा सा भी अपने अंदर से कम करेंगे तो आपको ये इंडस्ट्री स्कैम नजर आएगी। बट अगर आप इंडस्ट्री के ऊपर में एजुकेशन लेंगे, अगर इंडस्ट्री के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये इंडस्ट्री के अंदर आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर है और आने वाले दिनों के अंदर में जो इकोनॉमिक हीराज चेंज हो रहे हैं उसको आप किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करके वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो, वो आप समझ पाएंगे। जिनको इंडस्ट्री पे विश्वास है, ऐसे 1,72,000 से ज्यादा लोग $1 मिलियन से ज्यादा का क्रिप्टो का पोर्टफोलियो अभी के समय पे होल्ड करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बिलीव करते हैं वो अचीव करते हैं। आपको बिलीव करने के लिए यह समझना होगा, ये जो रिट्रेसमेंट इन द मार्केट है ये परमानेंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन करेक्शन। समय के साथ में मार्केट आपको ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए दिख जाएगी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में पैसे वो बनाते हैं जो उस इंडस्ट्री के ऊपर में कन्विक्शन रखते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट होते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अगर इस डाउनफॉल के मार्केट के अंदर में अपना कन्विक्शन बनाए रखना चाहते हैं या समय के साथ में इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या एक्शंस लेना जरूरी है। अगर आप ये एक्शंस लेंगे तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, और जब कन्विक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इस इंडस्ट्री के अंदर में लंबे समय तक रहेंगे। फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को इस इंडस्ट्री के लिए एजुकेट करना शुरू कर दो। इनफैक्ट ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो प्रोजेक्ट्स आपके पास में होल्डिंग्स में है, जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर में 50, 60, 70% की रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर में जाकर उनकी वेबसाइट, उनके जो ओनर्स है, उनकी जो टीम है, उनके जो वाइट पेपर्स है, उसको पढ़ना शुरू करिएगा, जो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में से कौन सा एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है और कौन सा एसेट है जो परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। तो वहां पे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। और जब आप खुद से करते हैं, जैसे कि लाइफ के अंदर में कोई डिसीजन आपने खुद से लिया, और जब आपने खुद से लिया हुआ डिसीजन
डिसीजन शायद गलत भी होता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस लिया होता है और वो डिसीजन आपने खुद ने लिया होता है। बट जब आपके पास में वो डिसीजन किसी का और का दिया हुआ है तो उस समय पे आप एक ब्लेम करके निकल जाते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, और उस समय पे आप निकल तो जाते हैं उस सिचुएशन से, बट आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप उस सिचुएशन में लगाए हुए टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और पैसे का कभी भी इस्तेमाल अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए नहीं कर पाएंगे। आप एजुकेशन लेने के लिए किसी मेंटोरशिप का यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, या कोई ऐसा कोर्स जो आपको बेसिक से एजुकेशन सिखा रहा हो, उस कोर्स के अंदर में जा सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ में इंडस्ट्री के होने वाले इवेंट्स के अंदर में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके साथ में ट्विटर स्पेस के अंदर में उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो एजुकेशन कंटेंट पोस्ट करते हैं। बहुत सारे ट्विटर स्पेसेस होस्ट करते हैं, वहां पे जाकर आप उनको सुन सकते हैं कि वो इस इंडस्ट्री को लेकर क्या सोचते हैं और इस इंडस्ट्री को लेकर आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। जब आप एजुकेशन लेंगे दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एजुकेशन के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आपको किसी भी डर के अगेंस्ट में लड़ना होता है तो आपको उसके अगेंस्ट में प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस के अगेंस्ट में अगर आपको खड़ा रहना है या इस सिचुएशन में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकाल के बाहर जाना है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन के बाद में अपने आप को प्रिपेयर्ड करना होगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। बट हाँ, अब इस वीडियो के अंदर में हम व्हाइट बोर्ड पे जानेंगे, अगर आप वो व्यक्ति है जो लो रिस्की है, जिनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से 30 to 50% डाउन है, अगर आप वो व्यक्ति है जिसका पोर्टफोलियो 60 to 70% डाउन है, आप मिड रिस्क की व्यक्ति थे, अगर आप वो व्यक्ति है जो हाई रिस्क की व्यक्ति है 80 से 90% डाउन है, हम डिटेल जानकारी लेंगे किस तरीके के रिएक्शंस आप दोगे जिससे आपको आपके डिजायर रिजल्ट मिल सकते हैं। हम तीनों कैटेगरी को ब्रेक डाउन करेंगे, जो लो रिस्क पर्सनालिटीज है, हाई रिस्क या मिड रिस्क, या जिसका पोर्टफोलियो 50%, 70% या 90% डाउन है, तो उन्होंने क्या एक्शंस लेनी चाहिए अभी के समय पे जिससे वो डिजायर रिजल्ट क्रिएट कर सके। तो सबसे पहली कैटेगरी है, हम पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है लो रिस्क पर्सनालिटी, दूसरा है मिड रिस्क और तीसरा है हाई रिस्क। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं? अगर आपका पोर्टफोलियो 40 to 50% डाउन है तो आप एक लो रिस्क पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना मेजर क्वांटिटी के अंदर में है और लेयर 1 का कुछ पोर्शन आपके पास में है, कुछ पोर्शन आपने परचेस किया है, तो आप एक लो रिस्क के अंदर में आते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 50% से लेके 70% डाउन है तो आपके पास में मिड रिस्क की पोर्टफोलियो आपने होल्ड कर रहे हैं। यहां पे आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम और सोलाना कुछ क्वांटिटी में है, और उसके बाद में लेयर 1 प्लस न्यू ट्रेंडिंग नैरेटिव्स के अंदर में भी आपके कुछ टोकन्स अवेलेबल है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम, सोलाना, लेयर 1 के कुछ टोकन्स और उसके साथ साथ में सॉलिड फंडामेंटल टोकन्स आपके पास में है तो आपका मिड रिस्क की पोर्टफोलियो है। अगर आपका पोर्टफोलियो 80% से लेके 90% तक डाउन है, अगर आपके ऑल टाइम हाई से 80 to 90% डाउन है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में कुछ लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स है, उसके साथ साथ में कुछ सॉलिड फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स है, और उसके साथ साथ में आप न्यू ट्रेंडिंग नैरेटिव्स के अंदर में भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर में आपने इन्वेस्टमेंट करी है। आपको देखना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर है, आप लो रिस्क, मिड रिस्क और हाई रिस्क। अब आपके पोर्टफोलियो की सिचुएशन क्या है आपको जाननी होगी। अगर आप आपके पोर्टफोलियो की सिचुएशन जानते हैं तो तब जाकर आप एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंटली आपके पोर्टफोलियो की। तो एक आइडियल सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास में $10,000 का ओवरऑल पोर्टफोलियो था जब आपने इन्वेस्ट किया था, और अब वो कितना दिख रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके एक्शंस क्या होगी फर्दर। और अब हम जानेंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो अभी के समय पे $4,000 to $5,000 का दिख रहा है, इनफैक्ट अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए थे बट 40 to 50% डाउन है, इसका मतलब 4,000 to 5,000 दिख रहा है, आप एक लो रिस्क पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में 50 to 70% का गिरावट है, मतलब आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 3,000 से लेके $4,000 का दिख रहा है, तो आप एक मिड रिस्क पोर्टफोलियो होल्ड करते थे। और अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे $2,000 से लेके $3,000 का दिख रहा है, तो आप एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो होल्ड करते थे। अब जब आप जानेंगे कि भाई अपने
किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो आप उसके ऊपर में एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन हम सबको पता है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब हम जानेंगे कि एक्शंस क्या लेनी है हर उस व्यक्ति ने जो इस कैटेगरी के अंदर में आता है। तो अगर आपको पता चल चुका है कि आपका पोर्टफोलियो लो कैटेगरी के अंदर में आता है, तो आपको क्या करना है, करंट सिचुएशन के अंदर में आप 20% का डीसीए कर सकते हैं। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, मतलब आप आपके एडिशनल पैसे ऐड करते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर में। अब आप मुझे अमाउंट नहीं पता कि आप कितनी अमाउंट से ऐड करेंगे। आपके पास में अगर अभी के समय पे $1000 है, तो उसका 20% आप करंट सिचुएशन के अंदर में जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आप ऐड ऑन कर लेंगे। जब मार्केट 20% वापस एक बार में रिट्रेसमेंट लेगा, तो उस समय पे आप 30% का और एक डीसीए करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, वापस उस सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर में, सेम टोकन्स के अंदर में वापस एक बार में आप डीसीए करेंगे। और यहां से अगर मार्केट वापस से 30% से ज्यादा गिरता है, इनफैक्ट ये सिचुएशंस बहुत रेयर होगी, बट अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे 50% का वापस एक डीसीए करना है। मतलब अगर आपके पास में $1000 थे, तो यहाँ पे आपने पहली बार में यूज किए सिर्फ $200, फिर यहाँ पे किया आपने यूज $300 और यहाँ पे किया आपने यूज $500, जिससे आपकी एवरेज कॉस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी और जिसकी वजह से आपका जो टोकन्स के प्राइस है वो बहुत अच्छी लेवल पे आपको मिल जाएंगे। मतलब आपकी एवरेज, बिकॉज क्रिप्टो इज नॉट ऑल अबाउट बाइंग द क्रिप्टो इज ऑल अबाउट पोजिशनिंग योरसेल्फ। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल प्राइस पॉइंट के ऊपर में डिफरेंट टाइम जोन के अंदर में बाय करना और उसको एक लंबे समय तक होल्ड करके उससे मल्टीपल गेन जनरेट करना। सो क्रिप्टो में पैसे बाइंग से नहीं, पोजिशनिंग से बनते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन पोजिशन योरसेल्फ। अगर आप एक लो रिस्की प्लेयर है तो आपको इस तरीके से करना होगा। अगर आप एक मिड रिस्की प्लेयर है तो अब आपको क्या एक्शन लेनी होगी। जैसे लो रिस्की प्लेयर ने 20, 30 और 50 इन 3 डीसीए के अंदर में अपनी एवरेज बाइंग कंप्लीट करी और जिससे उनको एक सॉलिड प्राइसिंग मिली। अगर आप एक मिड रिस्की प्लेयर है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास में 2 तरीके के कैश फ्लो हो सकते हैं। कैश फ्लो एक जो रिजर्व पैसा है आपके पास में, कि आपके पास में पैसे पहले से ही पड़े हुए हैं, या यू हैव मनी, यू हैव सेविंग मनी, वहां से आपको डीसीए करना है तो अलग स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर आपके पास में कैश फ्लो है कि भाई आपके पास में पैसा जो है वो हर महीने, हर 15 दिन में, हर 30 दिन के अंदर में आपके पास में आता रहता है, तो की अलग स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर आपके पास में स्टेडी कैश फ्लो है, मतलब हर 15 दिन में, महीने भर में, तो आपको क्या करना है वो जानेंगे। और अगर आपके पास में पैसा रिजर्व है तो आपको क्या करना है वो जानेंगे। अगर आपके पास में एक कैश फ्लो मंथली बेसिस पे है या 15 डेज पे या वीकली बेसिस पे है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद में बार बार उसी एसेट्स के अंदर में डीसीए करना है। प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करती। और अगर आपके पास में फंड्स रिजर्व है, एग्जांपल आपने $10,000 का यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया था और अभी के समय पे वो 3 to 4,000 दिख रहा है, और अब आपके पास में वापिस एक $10,000 है जिसको आपको एड ऑन करना है, तो आप किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास में रिजर्व कैश फ्लो है, अगर आपके पास में फंड सेविंग में है, तो आप किस तरीके से डीसीए करेंगे अब हम जानने वाले हैं। आपके पास में फंड्स रिजर्व है तो आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, चार्टिंग करना जानते हैं, तो वहां पे आपको मेजर सपोर्ट्स लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। बट आपको अगर चार्टिंग्स नहीं आती है, आपको टेक्निकल कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एवरी 20% ड्रॉप के बाद में पोर्टफोलियो के अंदर में ओवरऑल पोर्टफोलियो देखना है आपको किसी एक टोकन के अंदर में नहीं देखना। ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर में 20% ड्रॉप के बाद में आप 20% का फंड जो है वो ऐड ऑन करेंगे। मतलब अगर आप $10,000 ऐड ऑन कर रहे हैं तो करंट लेवल पे आपने 20% ऐड ऑन कर लिया, और करंट वैल्यू से अगर 20% आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो उस समय पे आप वापस से $2,000 का यहाँ पे डीसीए कर चुके होंगे। और एवरी 20% ड्रॉप के बाद में आप 20% फंड जो है वो ऐड ऑन करेंगे। ये ऐसा 5 बार में आपको मौका मिलेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप 2 बार या 3 बार ही डीसीए कर पाएंगे, शायद उतना ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एवरेज आउट अच्छा कर चुके हो। बट अगर मौका मिलता है कि मार्केट वर्स्ट सिचुएशन में चली जाती है, तो उस समय पे आपके पास में कैश रिजर्व्ड है। मैंने कहीं पे सुना था जो भी मिलीनियर्स है या इनफैक्ट जो भी बिलीनियर्स है वो कुछ कैश रिजर्व इस तरीके से रखते हैं
कि पूरे साल के अंदर में वो एक मौका आता है जो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है, या ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है, या मार्केट के अंदर में किसी बड़ी न्यूज़ की वजह से जो इंपैक्ट होता है उसको कैश ऑन करने के लिए उनके पास में हमेशा से एक रिजर्व फंड होता है। वो एक दिन में करी हुई मार्केट के अंदर की बाइंग उनको पूरे साल के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव द कैश रिजर्व एंड उसको वो सही समय पे यूटिलाइज कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एवरी 20% ड्रॉप के ऊपर में आपको नया 20% फंड ऐड करना है जो आपके पास में रिजर्व में यहाँ पे आपके पास में पड़ा हुआ है। और अगर आप एक हाई रिस्क की पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं तो अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसमें भी दो चीजें आएगी। आपके पास में एक तो रिजर्व फंड है कि आपके पास में पैसे पड़े हुए हैं, या तो फिर आपके पास में जो कैश फ्लो है उसको री इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आपके पास में रिजर्व फंड है तो यहाँ पे आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक टाइम, मतलब हर 8 दिन के अंदर में आप मार्केट के अंदर में प्राइस कुछ भी हो आप उसके अंदर में DCA करेंगे, या तो फिर अगर आपके पास में टाइम के अलावा आप प्राइस चेक कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर में एवरी 10% ड्रॉप के ऊपर में आप 10% फंड जो है वो क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। बिकॉज आपके पास में यहाँ पे 10 अपॉर्चुनिटीज आएगी बाय करने की, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, हाई रिस्की में है, तो इसके अंदर में वोलेटिलिटी ज्यादा होने के चांसेस है। इसीलिए मैं छोटे छोटे चंक के अंदर में आपको DCA करने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि वन टाइम गो ऑन करने के लिए। तो इसके अंदर में ओनली 10% एट ए टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी जितने मैक्सिमम मौकों को आप इन कैश कर पाएंगे, इनफैक्ट आप उसको डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, हर 10 दिन के बाद में, हर 8 दिन के बाद में वन टाइम DCA, या तो फिर आप यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे कर सकते हैं। एवरी 10% ड्रॉप के बाद में आप अपना 10% पैसा इन करेंगे जब आपके पास में कैश रिजर्व है तो। और अगर आपके पास में मंथली कैश फ्लो है या वीकली या डेली कैश फ्लो है तो क्या करेंगे, उस समय पे आपको क्या करना है, मान लेते हैं आप 10 टोकन होल्ड करते हैं, आपके हाई रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर में 10 टोकन होल्ड करते हैं। इसके अंदर में जब आप DCA करेंगे तो उस समय पे आपको आपके जो 10 टोकन है वो कॉइन मार्केट कैप के अंदर में वॉच लिस्ट के अंदर में रखने हैं। और जब भी आपके पास में इनफैक्ट लमसम पैसा आए तो आप किस टोकन में इन्वेस्ट करेंगे, आपको देखना है टॉप 3 नीचे से टोकन कौन से हैं, मतलब जिन्होंने लास्ट 24 घंटे से 7 डेज के अंदर में मैक्सिमम ड्रॉप कितने टोकन्स ने दिखाया, 10 आउट ऑफ। जो लास्ट के 3 होंगे उनके अंदर में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पैसे को, क्योंकि आपके पास में पैसे लमसम आ रहे हैं। आप 10 ही टोकन के अंदर में एक साथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप उन टोकन्स के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे जो टोकन्स लास्ट 7 डेज के अंदर में सबसे ज्यादा गिरे हैं, जिससे आपको उनकी प्राइसिंग अच्छी मिल जाएगी। और एक टोकन के अंदर में 3 बार से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है उस सेम टोकन के अंदर में। तो अगर मान लेते हैं कि आपके इस वीक में भी कोई टोकन है जो ऑल टाइम लो पे था, नेक्स्ट वीक के अंदर में भी वही सेम टोकन ऑल टाइम लो पे था, तीसरे वीक के अंदर में भी वो सेम टोकन ऑल टाइम लो पे था, तो तीसरे वीक के बाद में आपको उस टोकन को रिमूव करके बाकी जो 3 होंगे उसके अंदर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास में उससे एक एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो अच्छी आ जाएगी, और जिससे आपकी एवरेज बाइंग प्राइस से आपकी पोजीशनिंग राइट हो चुकी होगी आपके पोर्टफोलियो के अंदर में। अब आप समझ चुके होंगे कि आप लो रिस्क, मिड रिस्क या हाई रिस्क की पर्सनालिटी है, आपका पोर्टफोलियो किस टाइप का है। मैंने बताए हुए चीजों के ऊपर में सिचुएशंस आर टेम्पररी, विजन्स आर परमानेंट। आपको सिचुएशन के अंदर में अपनी रिएक्शन देते हुए अपने लिए जो डिजायर रिजल्ट है वो क्रिएट करने हैं। आपको सिचुएशन पता है, रिएक्शंस आपने डिजाइन करिए, रिजल्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेन क्रिप्टो के थ्रू जनरेट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर में ऐसे ही वीडियोस को और हमारे एजुकेशन सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करिएगा। आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जहां से आप हमारे वीकली लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।